part is the teeth. फर्स्टली हम जो टूथ होता है, टूथ का डायग्राम समझते हैं, टूथ के एनाटॉमी समझेंगे सबसे पहले. लेट्स सी. Here, this is part is known as enamel part, and here you see in a cavity. This is the cavity is known as dentine cavity. This is a dentine cavity, and here you see this is the gums. These are the gums. Gums means क्या बोलते हैं, मसूड़े. This part is the crown. Crown part होता है ये ऊपर वाला part, and crown जो covered होता है, this is covered with the enamel part. Enamel part, and this cavity is known as dentine cavity. And dentine cavity has many neurons. इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूरॉन्स आपको दिखाई देंगे, लाइक दिस. बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं. दिस इज न्यूरॉन्स, एंड दिस पार्ट इज नोन एज गम्स. दिस अ गम, एंड दिस अ डायग्राम ऑफ टूथ. देखिए, आपने काफी बार देखा भी होगा कि हम जब एकदम ठंडा ले लेते हैं या जस्ट उसके बाद गर्म लेते, जो टेथ होते सेंसिटिविटी शो करते हैं, राइट. एकदम दांतों पे हल्का फील होगा हमें, राइट. क्रेविंगनेस हल्की फील होती है हमें. तो वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग इससे ये प्रूव होता है कि हमारे टेथ जो होते हैं लिविंग होते हैं. इससे ये प्रूव होता है, हाँ, हमारे टेथ लिविंग होते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाले पार्ट में ये पार्ट लिविंग है, अंदर वाला पार्ट, और ये पार्ट न्यूरॉन्स वाला पार्ट होता है. दिस जो डेंटाइन कैविटी होती है, और इसी कारण से टेथ वाले डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं. इसका रीजन ये होता है, डेंटाइन की वजह से. हमने क्या करते हैं, हम डेली ब्रूसिंग करते हैं, हम ब्रूश घिस घिस के हम टेथ को वाइट निकाल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा करने से टेथ का जो ये कैविटी है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, एनिमल पार्ट, ये पतला होता जा रहा है, जिसकी वजह से टेथ के अंदर ये जो पार्ट की थिकनेस कम होती जाएगी, तो इसकी वजह से सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी. इसी वजह से अगर हम ब्रूसिंग कर रहे हैं, डेली ब्रूस करते हैं टेथ को साफ करने के लिए, वो हमारा टेथ को तो शाइनिंग करते ही हैं, हमारे माउथ के लिए बेनिफिट देते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ को कम कर देते हैं, लेकिन इससे हमारे टेथ का भी लॉस हो रहा है. और टेथ का हमारा ये लॉस होता है कि ये जो कैविटी, ये जो पार्ट है, ये पतली होती जा रही है. ये इनेमल पार्ट होता है, इनेमल का कवरिंग होती है, ये इनेमल कवरिंग पतली होती जा रही है, जिसकी वजह से टेथ के अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ती जाएगी. इनेमल जो होता है, इसके ऊपर जो इनेमल पार्ट होता है, ये एज यू नो ह्यूमन की बॉडी में सबसे टफेस्ट सब्सटेंस होता है. ह्यूमन की बॉडी में इनेमल पार्ट इज मेड विद द कैल्शियम कार्बोनेट पार्ट. और इनेमल का जो एक्चुअली कलर होता है, ये नीट में क्वेश्चन पुट हुआ था, इनेमल का जो एक्चुअली कलर होता है वो होता है लाइट येलोइश कलर. हमारे टेथ का जो कलर होता है व्हाइट नहीं होता, हमारे टेथ का एक्चुअल कलर लाइट येलोइश होता है, राइट. नेचुरली कलर कैसा होता है, लाइट येलोइश कलर होता है हमारे टेथ का. और इसके ऊपर तो ये क्राउन पार्ट होता है, ये क्राउन इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है. ये एक तरह से एक स्पोर्ट की तरह काम कर रहा है, इट्स लाइक अ हॉर्स शू टाइप. ये हॉर्स शू होता है, उसके टाइप का होता है ये. इसी कारण से कई बार ह्यूमन के अंदर इसे कहते हैं इन द पार्ट ऑफ प्रीमोलर पार्ट में से कहते हैं हॉर्स शू क्राउन इन द प्रीमोलर, क्योंकि इसका ये एक तरह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा टेथ को, फूड को ग्राइंडिंग करने, फूड को क्रशिंग में हेल्प करता है ये, राइट.
तो ये होता टूथ के पार्ट के बारे में। और जो इनेमल जो पार्ट होता है, इनेमल पार्ट को बनाने वाली जो सेल्स होती है उन्हें कहते हैं ओडोब्लास्ट सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? ओडोब्लास्ट सेल्स। ये क्वेश्चन भी नीट के अंदर पुट हो चुका है कि विच सेल्स सिक्रेट द इनेमल पार्ट, दैट इज ओडोब्लास्ट, राइट। टिथ, फर्स्टली इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है? एनिमल इज आउटर हार्डेस्ट substance in human body. In human body, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। एंड इनेबल एज यू नो इसे मेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। एंड अदर पार्ट होता है, इसका जो कलर होता है एनिमल का, एनिमल का जो कलर होगा वो लाइट येलोइश, लाइट येलो या येलोइश इन कलर होता है इसका। ओडोब्लास्ट सेल को सीक्रेट करती हैं। एंड जो क्राउन पार्ट होगा, क्राउन, अब क्राउन का मतलब क्या होता है? क्राउन का मतलब होता है ताज। अब ताज कहां रखा जाता है? ताज सिर पे रखा जाता है, तो इसी कारण से क्राउन कहा गया कि टूथ के बिल्कुल सिर पे होता है, इसे काउन से क्राउन कहते हैं। क्राउन इज अपर मोस्ट पार्ट होता ही है। और इसकी जो कैविटी होती है उस कैविटी को बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन is tooth cavity मतलब टूथ के अंदर जो स्पेस होता है। कैविटी दो तरह की होती हैं। एक कैविटी होता है टूथ का डिकेइंग होना, जिसे बोलते हैं, कॉमनली कहते हैं टीथ कैविटी, राइट। सो व्हाट यू मीन द टूथ कैविटी? टूथ कैविटी मीन इट्स अ डिकेइंग ऑफ टीथ, राइट, वन टाइप। एंड अनदर द टूथ कैविटी, व्हाट यू मीन बाय दिस कैविटी? इट्स कैविटी मीन it's a space, it's a hollow space of the tooth is known as dentine. Dentine is a tooth cavity. Dentine is the living part. Dentine is the living part of the tooth. And dentine has various neurons. As you see, it has various neurons. Dentine cavity has various neurons. And dentine cavity help in the sensitivity of the tooth, which make the sensitivity of the tooth. एज यू नो, आपने कई बार देखा हो सेंसिटिविटी जो होती है टूथ की वो कई बार आती है, इट्स ड्यू टू डेंटाइन कैविटी न्यूरॉन्स। दिस न्यूरॉन्स makes tooth sensitive, right? So that is about the tooth structure. And next is the Zardal morphology of the tooth. Human teeth arrangement is known as heterodont type. What do you mean by heterodont?
Heterodont, there are two type of arrangement of teeth. One is the homodont and another is the heterodont. Homodont mean it has generally one type of teeth arrangements. Mean all the teeth are similar. आपको सभी के सभी जो टिथ है वो सिमिलर दिखाई देंगे, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी टिथ आपको सिमिलर दिखाई देते हैं. दिस इज अरेंजमेंट इज नोन एज होमोडोंट एंड अनदर इज द हेटेरोडोंट. हेटेरोडोंट मीन ऑल द टिथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमी. हर एक टिथ की अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट होती है, अलग टाइप की एनाटॉमी होती है. मीन आपको ह्यूमन के अंदर 4 तरह के टिथ मिलेंगे. ह्यूमन हैज 4 टाइप्स ऑफ टिथ, दैट इज इंसाइजर, दैट्स अ कैनाइन, दैट्स अ प्रीमोलर एंड द मोलर. Right? So, teeth arrangement. Teeth arrangement. So, first type teeth arrangement is the homodont. Homo mean similar. Hetero mean different. Similar teeth, similar teeth arrangement right. It's a commonly seen the shark. It's a commonly the shark, orca फिशेज होती है, सार्क की फैमिली के मेंबर्स होती है. orca, that's a and shark, white tiger shark, right. ये कॉमन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको होमोडोंट टाइप का अरेंजमेंट मिलती है. होमोडोंट का मतलब क्या होता है? होमोडोंट का मतलब होता है सारे जो टिथ की अरेंजमेंट मिलेगी वो आपको जनरली क्या मिलेगी, आपको सारी सिमिलर मिलेगी. यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे टिथ जो है आपको क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे. And second arrangement is that the heterodont. Heterodont mean dissimilar teeth arrangement, यानी सारे टिथ अलग अलग टाइप के होंगे. Dissimilar teeth arrangement and example is the human. Who is the example? Human is the example, right. The socket of the teeth is known as theoront. एज यू नो, जो टेथ होता है वो एक कैविटी में एम्बेडेड होता है. जैसे कैविटी, एक बोन की कैविटी बनी होती है. जैसे ये बोन है, इस बोन के अंदर इस तरह की कैविटी बनी होगी लाइक दिस. इसके अंदर जो टूथ होता है, ये एक टूथ है, ये एक टूथ है, दांत होता है इसके अंदर, इस कैविटी में इस तरह से जड़ा होगा लाइक दिस. एंड दिस कैविटी, ये जो इसमें अटैच है, दिस सॉकेट इज नोन एज दियोडोंट. इज नोन एज Deodont. Deodont is tooth socket. Is tooth socket in bone. So bone के अंदर tooth socket होता है, जैसे deodont बोलते हैं, right? अब ह्यूमन के अंदर टिथ का अरेंजमेंट देखें. ह्यूमन मिल्क टिथ अरेंजमेंट अगर हम देखें ह्यूमन का टिथ जो ह्यूमन मिल्क टिथ अरेंजमेंट होती है, उसकी अरेंजमेंट देखें तो उसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है. फर्स्टली there's an incisor, then is the canine, then is the premolar,
premolar and there's a molar. And in this case, as you see in 2 1 0 2, right? So this is the arrangement. Same as in lower jaw, there's 2 1 0 2, in which it's been human baby has no premolar teeth. ह्यूमन के बेबी में आपको कोई प्रीमोलर टिथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, राइट? इसका मतलब क्या होगा? ह्यूमन के बेबी में कोई प्रीमोलर टिथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं एडल्ट की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। देखो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये अपर जा के लिए होती है, लोअर जा के लिए होती है। कैलकुलेशन का तरीका इसी तरह होता है। अगर ये ऊपर, ये अपर जा है, इस अपर जा के हम हाफ कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हाफ। इन हाफ को डबल कर देंगे क्योंकि इस तरफ भी सिमिलर मिलेंगे। आप चाहे इस तरह से कैलकुलेट कर लो, इस तरफ से डबल कर दोगे। जैसे यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 2 1 2, तो 2 1 3 3 2 5, तो इट्स मीन अपर 1 5 रखता है, 5 इस तरफ मिलेंगे, 5 इस तरफ मिलेंगे, 5 5 कितने हो गए? 10, यानी ऊपर वाले में कितने हो गए? 10। लोअर में जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक कैलकुलेट किए, तो ये कितने? ये भी 5 है, तो हेयर द 5 एंड हेयर द 5, तो ये भी कितने हो गए? 10 एंड 10 10 10 ऊपर वाले 10 नीचे वाले, तो टोटल कितने हो गए? इसे 20 टिथ। तो ह्यूमन के बेबी में मिल्क टिथ कितने होते हैं? 20 टिथ होते हैं, राइट? 20 में कौन कौन से होते हैं? इंसाइजर 2 होंगे, कैनाइन्स 1 होगा, प्रीमोलर 0 होगा, प्रीमोलर नहीं होता याद रखना, एंड मोलर इज द 2। सेम एज इट इज अगर देखा जाए, सो ह्यूमन के अडल्ट टिथ कितने होते हैं? अडल्ट टिथ एक अडल्ट ह्यूमन में, अडल्ट ह्यूमन हैज 32 टिथ्स, जैसे इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। इस अरेंजमेंट 2 1 2 3, राइट? 3 2 5 5 1 6 6 2 8, तो 8 ऑन दिस साइड, 8 ऑन दिस साइड, 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो सेम एज इट 1 2 1 2 2 3, राइट? तो सेम एज 16 नीचे, यानी नीचे कितने हैं? तो यानी 8 इस साइड, 8 इस साइड, कितने हो गए? 16। ऊपर वाले में 8 से इस साइड, 8 इस साइड, कितने हो गए? 16 16 16, टोटल 32 टिथ, राइट? तो ह्यूमन में कितने होते हैं? 32 टिथ्स होते हैं। इसमें आते हैं ह्यूमन के टिथ जो होते लाइफ में 2 बार आए, वन इज द मिल्क टिथ एंड अनदर इज द अडल्ट टिथ। तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डाइफाइडोंट। क्या बोलते हैं इसको? डाइफाइडोंट बोलते हैं। टिथ स्पैन, ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोफाइडोंट, जिसमें लाइफ में एक ही बार टिथ आते हैं। क्या आते हैं? लाइफ में एक ही बार टिथ आएंगे। वन टिथ सेट इन लाइफ में एक ही बार दांत बनते, दोबारा नहीं बनते। ऐसा किसी में होता है, ऐसा कॉमनली होता है काऊ के अंदर, कैटल जितने होते हैं, कैटल सभी के अंदर देखने को मिलता है ये। एंड सेकेंड इज द डाइफाइडोंट, डाई मीन 2, जिसके अंदर लाइफ में कितने होते हैं? 2 टिथ सेट आते हैं। कितने टिथ सेट आएंगे? 2 टिथ सेट आएंगे। वन इज द मिल्क टिथ सेट एंड अदर द अडल्ट टिथ सेट। ऐसा एग्जांपल किसके होता है? ह्यूमन में होता है। तो ह्यूमन में 2 टिथ सेट आएंगे, राइट? मोस्ट ऑफ मैमल्स में ऐसा देखने को मिलता है। इसमें क्या होते हैं? 2 टिथ सेट, एक मिल्क वाले आते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? परमानेंट आते हैं, राइट? एंड द थर्ड इज द पोलीफाइडोंट। पोली मीन मैनी, जिसके अंदर बहुत सारे टिथ्स आ जाते हैं। मैनी
टेथ सेट इन लाइफ, लाइफ में बहुत बार दांत आएंगे, ऐसा कॉमनली होता है फिशेज में, फिशेज लाइक शार्क में आपको जनरली ऐसा देखने को मिलता है, और भी अदर फिशेज में आपको देखने को मिलता है जिसमें लाइफ में क्या होता है काफी बार दांत आ जाते हैं। सो दैट इज अबाउट टेथ।